जब सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और पुलिस साथ में आती है तो क्या हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा ये उदाहरण है। इस बाबा का नाम है पाटिल बाबा। अभी आपको ये मैगजीन दिखता होगा, कुछ लोगों को उल्टा दिखेगा, कुछ लोगों को सीधा दिखेगा। ये लढ़ा नाम का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मैगजीन है। इसमें ये जो बीच वाला है, ये दोनों, ये और ये दोनों फोटो पाटिल बाबा के हैं। इसमें इसकी कवर स्टोरी है। हमारे कार्यकर्ता और कोकण विभाग के प्रमुख रवि खानविलकर जी ने यह स्टोरी लिखी है। ये रत्नागिरी का जो पाटिल बाबा है, ये क्या चीज है? इसका नाम है श्री कृष्ण अनंत पाटिल। अभी 60 साल का है। पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर कर काम करता है। पुलिस डिपार्टमेंट का ड्राइवर भी पुलिस होता है। पूरे कोकण एरिया में लोग बहुत धार्मिक हैं। गांव गांव भजन कीर्तन चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा भजन गाता है, इसका गला भी बहुत अच्छा है, वाद्य बहुत बजाता है, अच्छे वाद्य बजाता है, भजन के साथ में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाता है। और इस कारण वो पूरे एरिया में बहुत फेमस हो चुका था। केवल एरिया में ही फेमस नहीं हुआ, वो जहां का था उस एरिया में तो फेमस था ही, पूरे कोकण में फेमस हुआ। उसके ही साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत फेमस हुआ। अब मैं कई सालों से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहा हूं, और अभी तो ये कानून के कारण मेरा डायरेक्ट संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से और थ्रू आउट महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट से आया है। बड़े पैमाने पर उनका प्रशिक्षण किया है। लेकिन गए 35 सालों से मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध आ रहा है। आम इंसान जितने अंधविश्वासी होते हैं, थोड़ा उससे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अंधविश्वासी होते हैं। उसका कारण उनका जीवन, वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आम पुलिस का जो कर्मचारी होता है, कांस्टेबल होता है, हवलदार तक का होता है, इवन सब इंस्पेक्टर तक का होता है, इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। रात दिन मेहनत और टेंशन लेना पड़ता है, और इसलिए टेंशन सहने के लिए वो परंपरागत जो प्रक्रियाएं हैं वो तो धार्मिक है, वो ज्यादा धार्मिक बनते जाते हैं। बहुत उपवास वगैरह रखते हैं हफ्ते में। यानी मैंने आम इंसान इतने उपवास रखते हुए नहीं देखे जितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मैंने देखे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसको बहुत प्रतिष्ठा थी। ये बहुत भजन अच्छा करता है, बहुत भगवान का काम करता है, भजन गाता भी अच्छा है, वाद्य भी अच्छे बजाता है। धीरे धीरे इसके ध्यान में आया कि मैं बहुत लोकप्रिय हो चुका हूं, और एक दिन उसने अपने आप को बाबा कर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अक्कलकोट के स्वामी का मैं अवतार हूं, ऐसा लोगों को कहने लग गया। और पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, और यह चित्र निर्माण हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में वो है, ड्राइवर है, बहुत समय है उसके पास में, क्योंकि उसका बॉस तो बंबई में रह रहा है। कभी कभी आते हैं। जिस डिपार्टमेंट में उसको रखा था, अभी जब एक्सपोज किया तब की बात मैं कह रहा हूं, और उसको काफी समय मिलता है, तो बाकी समय में बाबागिरी करता है, और पुलिस डिपार्टमेंट के ही बड़े बड़े अधिकारी उसके पैर छूते हैं। अब एक छोटा कर्मचारी इतनी प्रतिष्ठा पाए तो उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी। हिम्मत बढ़ी। एक स्त्री अपने किसी काम के लिए, अपने किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बाबा के पास गई। ये बाबा का मुंह बहुत गंदा है, बहुत गालियां बकता है, स्त्रियों के बारे में अश्लील भी बोलता है, उनके सामने बोलता है। तो ये वहां पर किसी ने शूट किया। ये वीडियो वायरल हुआ, बहुत लोगों तक पहुंचा, हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने इसके तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इस वीडियो में वो स्त्री भक्त को गालियां दे रहा है। उसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि उसने मरे हुए लोगों को जिंदा किया। इसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि मैं अक्कलकोट स्वामी का अवतार हूं।
इसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि एक व्यक्ति अंध थी, उसको आंख आई। इसी वीडियो में वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरी सेवा करो, अमुक अमुक करो, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पास हो गए, पत्रकारों ने भी उसके बारे में लिखा, काफी पत्रकारों ने लिखा। तरुण भारत में जाह्नवी पाटिल ने आर्टिकल लिखा, रत्नागिरी के एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ताओं ने कंप्लेंट दी, और फिर कुछ स्त्री ने और बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट दी, और पुलिस ने एक दिन उसको उठाया। नेचुरली उसको उठाने के बाद में 420 का कलम, 294 का कलम उसको लगा, लेकिन ये मामूली थे, इसमें से कोई बहुत बड़ा उसका नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी। कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि उसको जादू टोना विरोधी कानून लगना चाहिए, और फिर उन्होंने कोशिश करनी शुरू की। अब महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसकी खासियत ऐसी है कि ये कानून की स्थिति जो है उसमें सभी अधिकार एक पुलिस अधिकारी को दिए गए, जिसको कहते हैं विजिलेंस ऑफिसर, दक्षता अधिकारी। यानी कोई भी पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हो सकता है, एफआईआर लिखा जा सकता है, लेकिन बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन करने से सब बातें जो होगी, ये जो दक्षता अधिकारी होगा, विजिलेंस ऑफिसर होगा, जो इंस्पेक्टर इस अधिकारी ओहदे के ऊपर का अधिकारी या फिर इस ओहदे का अधिकारी होगा, उसी को यह अधिकार दिया गया है। और हर जिले में जो क्राइम ब्रांच होती है, उसके पीआई जो होते हैं, इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया। इन अधिकारियों का और इनके साथ में इनसे बड़े अधिकारियों का ट्रेनिंग पूरे महाराष्ट्र के 35-36 जिलों में मैंने किया है। वहां के विभूतेकर कर पीआई थे, वो ये ट्रेनिंग में थे। तो जब कार्यकर्ता उनसे मिले तो उन्होंने ट्रेनिंग के अनुसार ये तो दाखिल हो सकता है, लेकिन आप ढूंढिए, क्योंकि इसकी कंप्लेंट दाखिल करने का अधिकार जो पीड़ित व्यक्ति है और उसके रिश्तेदार है उन्हीं को है, बाकी लोगों को नहीं। इसलिए कार्यकर्ता तो कंप्लेंट नहीं दाखिल कर सकते। फिर उनको लगा, उन्होंने मुझे फोन किया, वीडियो भेजा विभूति जी ने, इंस्पेक्टर जी ने, हमारी बातचीत हुई। अब उनके ट्रेनिंग किया था, इसलिए बहुत अच्छा हमारा रैपोर्ट था। मैंने कानून कैसे लग सकता है ये सब बातें उनके सामने रखी और कहा कि ये तो अधिकार आपका ही है, केवल अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है कि आपके एरिया में अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप खुद एफआईआर दाखिल कर सकते हो, और आपने एफआईआर दाखिल करना चाहिए, ये कानूनन बंधन आप पे है। ये तो मैंने पहले ही आपके जब अपना ट्रेनिंग हुआ था तब कही बात है। अब ये कानून क्यों और कैसे लगता है ये उनके दिमाग में तो स्पष्ट था, लेकिन मेरे साथ चर्चा होने के बाद में और भी वो आश्वस्त हुए और उन्होंने जादू टोना विरोधी कानून लगाया। जादू टोना विरोधी कानून लगने तक हमको पता नहीं था कि इस बाबा के क्या क्या अलग अलग उपद्व्याप है, क्या क्या प्रकार है, क्या क्या अलग अलग चीजें वो करता है। ये वीडियो के आधार पर जितनी बातें पता चली थी, उसी के आधार पर यह कानून लगाने की कोशिश की गई। फिर हमारे सभी कार्यकर्ता भिड़ गए। वहां के रत्नागिरी के जो कार्यकर्ता है, विलास कोळपे है, विजय कुरतड़कर है, विजय पवार है, योगेश पवार है, विवेक घाटविलकर है, ये सब लोग ये बाबा के बारे में जो जो प्रूफ इकट्ठा हो सके और जो जो लोग कंप्लेंट्स करने के लिए आगे आए उनको ढूंढते गए, जानकारी निकालते गए। पत्रकार भी भिड़ गए, वो भी जानकारी निकालते गए। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने लग गई, वो भी जानकारी निकालने लगे। और बाद में उसको अरेस्ट होने के बाद में जो सारी जानकारी सामने आई, वो सुनकर, वो देखकर हम सभी दंग रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।